फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अगरबत्ती को परफ्यूम करने का जो तरीका बताया था, उसमें हम लोगों ने लाइव आपको बताया था कि अगरबत्ती को कितने रेशो में हमको मिला के रखना है अगरबत्ती परफ्यूम को। आज हम लोग जानेंगे कि इस अगरबत्ती रेशो को हम किस प्रकार से अगरबत्ती को डुबोएंगे। हमने घोल तैयार करके रखा था, मैंने आपको बोला था कि 3 दिन के बाद में हम लोग मिलेंगे। हालांकि ज्यादा दिन हो गए हैं, बाकी वही प्रीमिक्स अपना तैयार हुआ है मिक्स अगरबत्ती परफ्यूम का। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम अगरबत्ती को डिप करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारा लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये हमारा वेट मशीन, फिर से इसकी जरूरत क्यों लगेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार से हमको एक ट्रे की जरूरत लगेगी। इधर कैमरा बताना, ये ट्रे, ठीक है, एक ट्रे है। ये हमारा परफ्यूम का घोल जो हमने 3 दिन के लिए मिक्स करके रखा था, और ये हमारी अगरबत्ती। ठीक है, अभी मैं सिंपल के लिए ले रहा हूं, आपको तो कट्टी से ही लेना पड़ेगी। इधर बताना, ये अगरबत्ती है ना, ये अगरबत्ती है 5-6 बंडल। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रॉ अगरबत्ती आप लोगों ने या तो मशीन से बनाई है, ठीक है। अगर आपने मशीन से नहीं बनाई है तो आप खरीद के लेके आए हैं, ठीक है। इसको आप सबसे पहले हम लोग इसकी काउंटिंग चेक कर लेते हैं, है ना। काउंटिंग चेक करने के लिए मैं इस अगरबत्ती के अंदर से, देखिए 0 है, 2 ग्राम ज्यादा था। मैं अगरबत्ती को 100 ग्राम तोल लेता हूं। 76 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम अगरबत्ती हो गई है। अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं। 6, 7, 3, 10, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2, 30, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 2, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 2, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 2, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 और 90। ये 100 ग्राम के अंदर अपनी 90 आ रही है। इसका मतलब हो गया ये 900 काउंटिंग की अगरबत्ती है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं साइड में रख लेता हूं। ये हमारा प्रीमिक्स है। अब इसको वैसे तो ब्लेंडिंग की जरूरत रखती है। ब्लेंडिंग क्या, अच्छे से इसको मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ये परफ्यूम था, ये एक डंडा है मेरे पास में स्टील का, इससे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेता हूं। ये अभी पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से इसको नहीं कर पा रहा हूं। अच्छे से आप लोग इसको मिक्स कर लीजिए। मतलब लोग परफ्यूम करते वक्त हालांकि ब्लेंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपन ने इसको कम से कम 4, 5, 6 दिन हो गए हैं लगभग। आप लोग वैसे चाहें तो 3 दिन इसको रख लीजिए, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैंने इसका घोल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, ये है ना। आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा है। ये हमने 4:1 के रेशो में बनाया था। 4 किलो डीईपी और 1 किलो परफ्यूम हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब ये बंडल है हमारा, इसका हम वेट काउंट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये 1 किलो अगरबत्ती हुई, है ना। 1 किलो अगरबत्ती ने कितना परफ्यूम ऑब्जर्व किया, ये हमको काउंट करके देखना रहता है। अब देखिए, अगरबत्ती का बंडल 1 किलो का मैंने पहले से ही बना के रखा था। देखिए 1 किलो है, बताना इधर कैमरा। देखिए, ये अगरबत्ती का वेट है 999, मतलब 1 किलो का वेट है इसका। 1 आध ग्राम चलता है इधर उधर, ठीक है। अब मैं इसको परफ्यूम के साथ में, परफ्यूम में इसको डिप करूंगा। लेकिन इसके लिए जैसे हमारी ट्रे है, आप लोग इसको ऐसा सेट कर लीजिए। ये ट्रे है आपकी, है ना। कुछ बड़ा बर्तन भी आप लोग ले सकते हैं। ये ट्रे है, इसको इस प्रकार से सेट करके रखना है कि जो अगरबत्ती का बंडल हम यहां पर रखें, इसमें से परफ्यूम उतर के इधर की साइड आ जाए, ठीक है। ये हमारा 1 किलो का बंडल। अब देखिए, ये अगरबत्ती कितना परफ्यूम ऑब्जर्व करती है। इसके लिए क्या कीजिए, जैसे ये बंडल है, ठीक है ना, इसको अगर हम डायरेक्ट इस घोल में डुबोएंगे, ठीक है। अगर मैंने इस घोल में इसको डुबोया तो क्या होगा कि ज्यादा देर तक अगर मैंने इसको रख लिया, मान लो कि 1 मिनट तक रख लिया, तो जो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए परफ्यूम, इसके अतिरिक्त भी ऑब्जर्व कर लेगा। हम चाहते हैं कि जितना इसको अगरबत्ती को परफ्यूम करने के लिए ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, वो इसका एक मानक रेशो है दोस्तों, ये कि 250 ग्राम
क्या 300 ग्राम तक ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सब एक्स्ट्रा फालतू है, ठीक है। हालांकि खुशबू में कुछ अंतर आएगा, लेकिन हमारी जो कॉस्टिंग है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। हमारी कॉस्टिंग इसमें एग्जैक्ट रहना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करें कि अगर मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे, ये जो है इसको कुछ भी नहीं किया और मैं अगर डायरेक्ट डुबो दूं तो होगा क्या कि ये वाली जो बीच की बत्ती रहेगी आपकी, ये वाली कोरी रह जाएगी, ठीक है। यहां से ये कोरी रह जाएगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको मान लो डुबोया मैंने इस परफ्यूम के अंदर और तुरंत निकाल लिया, तो सीधी सी बात है ये वाला पार्ट यहां तो ऊपर का तो हो जाएगा, लेकिन बीच वाला छूट जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, इसमें से बीच में से इनको थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ये अब इस अगरबत्ती को जैसे ये बाहर निकाल ली ना मैंने, हल्की हल्की सी आप लोग यहां से पीछे से प्रेस करके इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये बाहर हो गई। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको तेजी से भी निकाल लूंगा तो ये हमारी अगरबत्ती पूरी डिप हो जाएगी, बीच वाली भी, क्योंकि ये 1 किलो का बड़ा बंडल है इसलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसको डीप करने का तरीका। ज्यादा से ज्यादा इसको 5 से 10 सेकंड आप लोग परफ्यूम के अंदर रखिए, है ना, इससे ज्यादा मत रखिए, ठीक है। 1 किलो का बंडल वेट कर लिया था, इधर कैमरा बताना। अब इसमें मैं इसको डीप कर रहा हूं, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया अच्छे से, निकाल लीजिए। 4-5 सेकंड बहुत है दोस्तों, ठीक है। एक्स्ट्रा परफ्यूम हम लोग इसी बाल्टी के अंदर निकाल रहे हैं। अब ये जो बंडल है, ठीक है, इसको आप लोग यहां अच्छे से रख दीजिए सूखने के लिए। ये सूख रहा है बंडल, जो भी परफ्यूम होगा ये ऑटोमेटिक यहां तक आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये जो अगरबत्ती है इसको इस प्रकार से आपको डीप नहीं करना है, क्योंकि ये जो बम्बो स्टिक है ये आपका एक्स्ट्रा परफ्यूम ऑब्जर्व करेगी, जो कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये जो परफ्यूम ऑब्जर्व करेगी ये हमारा नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए हमको। परफ्यूम को ऑब्जर्व यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को करवाना है, ठीक है ना। अब देखो मैं दूसरा बंडल आपको करके दिखा देता हूं। दोस्तों हमने इसको डीप इस तरीके से किया है कि इसका परफ्यूम ज्यादा नितरेगा ही नहीं, मतलब वेस्ट होगा ही नहीं। देखिए ये मैं इसको डीप कर रहा हूं, बहुत तेज खुशबू आ रही है। 4:1 का रेशो, इतना कंसंट्रेशन रहता है, कंसंट्रेट रहता है कि बिल्कुल अगरबत्ती हमारी महक जाएगी, ठीक है। इसको मैं फिर से रख देता हूं। ऐसा आप लोग इसको यहां तक ले जाइए, पूरी ट्रे भर जाएगी। अब मैं एक और परफ्यूम का बंडल आपको करके दिखा देता हूं। इसको मतलब इसके अंदर ही अपने को परफ्यूम को बाहर कर देना है, इसके बाल्टी के अंदर ही। बहुत तेज खुशबू आ रही है, जलने पे इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी, ठीक है। मैंने तीन चार बंडल एक और करके आपको दिखा देता हूं। ये ब्लैक बत्ती है, व्हाइट बत्ती रहेगी दोस्तों, तो वो तो क्या है लगभग, देखो इसका मैं वेट करके बताऊंगा कि कितनी इसने ऑब्जर्व करी है। बाकी व्हाइट बत्ती तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है, लगभग 350 से 400 ग्राम परफ्यूम ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार की आपको ट्रे ले लेना है। ये हमने परफ्यूम का बंडल जो पहले किया था ये अच्छे से सूख चुका है ना। अब इसको मैं आपको वेट करके बताता हूं। देखो इसको मैं वेट मशीन पर रख रहा हूं। ये जो हमारा बंडल था ये 1 किलो का था, अब ये 1 किलो 185 ग्राम हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसको मुझे परफ्यूम के अंदर फिर भी 5-10 सेकंड और रख लेने चाहिए थे। मैंने इसको जल्दी निकाल लिया परफ्यूम बचाने के लिए, ठीक है। लगभग ये जो परफ्यूम का वेट होना चाहिए था ये 1 किलो 250 ग्राम होना चाहिए था। ऐसा जरूरी नहीं है मतलब, पर बाकी अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने के लिए कम से कम 250 ग्राम, 220 ग्राम, 230 ग्राम ये परफ्यूम ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। तो अब दूसरे बंडल को आप लोग देखिए कम से कम 5 से 10 सेकंड रखिए। हालांकि ऑब्जर्व भी तभी करेगा जब अगरबत्ती की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। आप लोगों ने जाना होगा कि किस प्रकार से हमने अगरबत्ती को परफ्यूम किया है, किस प्रकार से इसने कितना परफ्यूम ऑब्जर्व किया है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि इस अगरबत्ती का ये जो बंडल है, ये जो तैयार हुआ है, ये अगरबत्ती किस भाव में तैयार हुई है ना, ये क्या रेट अगरबत्ती कितने किलो पड़ी होगी हमें, है ना, और कितने किलो हमें बेचना है, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे।